मेरा नाम विनोद है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान हूँ। आज मैं अपनी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। आशा है आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, गंदे कमेंट मत करना प्लीज़। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है क्योंकि मैं कोई अच्छी नौकरी नहीं करता। अच्छी नौकरी का मतलब अच्छे तनख्वाह से है। तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। बात तब की है जब मैं शहर से गांव गया था, बड़े पापा के यहाँ। उनके घर में बड़े पापा, बड़ी मम्मी और भैया भाभी और उनके 2 बच्चे रहते हैं। बड़े पापा की बेटी यानी कि मेरी छोटी बहन पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर शहर में रहती है। घर गया तो भैया और भाभी घर में थे। बड़े पापा और बड़ी मम्मी कहीं काम से बाहर गए हुए थे और उनके बच्चे स्कूल गए हुए थे। मैं राखी भाभी को बहुत पहले से ही पसंद करता था। मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला था कि मैं भाभी को बता सकूं। उनकी मेरे साथ अच्छी बनती थी। वो मेरे से बहुत घुल मिल गई थी। हम दोनों के बीच बहुत मस्ती मजाक होता रहता था। वो मुझसे हमेशा ही खुश रहती थी। मैं भी जैसे भाभी की हंसी का दीवाना था। फिर वो दिन आ ही गया। उस दिन बड़े पापा और बड़ी मम्मी को किसी जरूरी काम से शहर जाना था। संयोग से उसी दिन भैया को एक रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा। मेरे मन में पहले से ही गुदगुदी हो रही थी, ये सोचकर कि भाभी पूरे दिन घर में अकेले रहेंगी। मैं सपने देखने लगा था। फिर उस दिन दोपहर में स्कूल से आने के बाद उनका बेटा अपने दादा दादी के साथ चला गया। उनकी बेटी हमारे साथ ही रह गई। वो अभी बहुत छोटी थी। उसको दुनियादारी की फिक्र नहीं थी। तो फिर सबके जाने के बाद घर में मैं, राखी भाभी और उनकी छोटी बेटी ही बच गए थे। दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा और किसी तरह शाम हुई। फिर हमने रात का खाना खाया और राखी भाभी बच्ची को सुलाने के लिए अपने रूम में ले गई। अभी रात के 8 ही बजे थे और भाभी सारा काम खत्म करने के बाद टीवी सीरियल जरूर देखा करती थी। मैं भी टीवी देख रहा था। बच्ची को सुलाने के बाद भाभी भी टीवी देखने आई। मुझे वो बड़ी थकी थकी लगी तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, क्या हुआ भाभी, आप कुछ ठीक नहीं लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना आपकी। भाभी, क्या बताऊं विनोद, बहुत थकान हो रही है। घर का काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। कल से तबीयत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं तो भैया को बताया क्यों नहीं। वो बोली, अरे नहीं, वो पहले ही अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आज थकान ज़्यादा हो रही है। मैं, भाभी आप दवाई खाकर सो जाओ या आप अच्छे से पैर में मालिश करके सो जाओ, इससे आपको आराम मिलेगा। भाभी, विनोद तुम मेरी एक बात मानोगे। मैं, हाँ भाभी बोलो। भाभी, क्या तुम मेरी मालिश कर दोगे। यह सुनकर तो मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया, मगर मैंने कंट्रोल रखा। मैं बोला, हाँ भाभी, इसमें इतना पूछने की क्या बात है। भाभी, ठीक है तो फिर तुम्हारे ही रूम में चलो। मेरे रूम में तो गुड़िया सो रही है। अगर आवाज़ से उठ गई तो फिर और मुसीबत हो जाएगी। मैं बोला, ठीक है तो फिर मेरे रूम में आ जाओ आप। इतना बोलकर भाभी उठी और हम मेरे रूम में जाने लगे। वो बोली, ठीक है विनोद तुम चलो, मैं मालिश वाला तेल लेकर
आती हूँ। जल्दी ही वो अपने रूम से तेल लेकर आ गई। मैंने भाभी को बेड पर लेटने को कहा। भाभी बेड पर पेट के बल लेट गई। भाभी ने साड़ी पहनी थी तो मैंने उनको साड़ी पैरों पर ऊपर करने को कहा। मेरे कहने पर उन्होंने साड़ी को घुटनों तक उठा लिया। मैं उनके पास बैठ गया और पैरों की मसाज करने लगा। मालिश करवाते हुए भाभी को बहुत अच्छा लग रहा था। 10-15 मिनट तक मैंने उनके पैरों की मसाज की, मगर वो आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर मैंने मसाज करना बंद कर दिया। वो बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैंने कहा, पैरों की तो हो गई है भाभी, कहीं और की मसाज भी करवानी है क्या? वो बोली, विनोद, मेरा तो पूरा शरीर ही दर्द कर रहा है, मगर तुम केवल कमर व पीठ की और कर दो, उसके बाद मैं सोने चली जाऊंगी। मैं, ठीक है भाभी। फिर मैं भाभी की कमर व पीठ की मालिश करने लगा, मगर मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था। मैंने बोला, भाभी, ऐसे नहीं हो पा रहा है, मैं सही से नहीं बैठ पा रहा हूँ, आपकी जांघों पर बैठकर सही से कर पाऊंगा। इस पर भी भाभी ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं भाभी की जांघों पर बैठकर पीठ और कमर की मालिश कर रहा था। भाभी को मजा सा आ रहा था और वो मुझे रोक भी नहीं रही थी। साफ साफ महसूस करने के बाद भी भाभी मुझे रोक नहीं रही थी। अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा था क्योंकि यही सही समय था। मैंने उनको बोला, भाभी, कपड़े सही कर लो ताकि पीठ पर पूरी तरह से मालिश हो सके। भाभी संकोच कर रही थी। फिर मैंने खुद ही खोल दिए। वो बोली, क्यों खोल दिए? मैं बोला, ये हाथ में लग रहा था इसलिए खोल दिए। इस पर फिर वो कुछ नहीं बोली। अब मैं पीठ की मालिश अच्छे से कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं जांघों की मालिश करने लगा। भाभी की गर्मी मुझे अपनी उंगलियों पर महसूस हुई। फिर मैंने दोबारा भी ऐसा ही किया। भाभी ने कुछ नहीं कहा। मैं जान गया कि अब लाइन क्लियर है और भाभी आराम से तैयार हो जाएंगी। अब मैं भाभी को उकसाना चाहता था। मैं बोला, भाभी, आपकी बॉडी को और ज़्यादा रिलैक्स करने का तरीका भी है मेरे पास। वो बोली, क्या तरीका है? मैं बोला, उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी होगी। वो बोली, कहो, क्या करना है? भाभी से मैंने कहा, आपको अपने कपड़े थोड़े सही करने होंगे ताकि मैं बॉडी के बाकी हिस्सों की भी मालिश कर सकूं। वो बोली, ठीक है, तुम खुद ही कर लो जहाँ तक करने हैं। ये सुनकर मैं खुश हो गया। भाभी ने कंट्रोल मेरे हाथ में दे दिया था, मगर मैंने किसी तरह सब्र रखा। फिर मैं मालिश करने लगा। भाभी कसमसाने लगी थी। फिर मैंने उनको पलटने के लिए कहा। मैं भाभी की जांघों को मालिश देने लगा। भाभी मदमस्त हो चुकी थी तो वो बोली, चल अब रहने दे। मैं ये सुनकर मुस्कुरा दिया। अब तो भाभी ने साफ साफ कह दिया था। मैं बोला, अब तो हाथों को हटा लो। मुझसे अब रुका ना गया। अब जब उनसे भी रहा ना गया तो बोली, अब देर मत कर विनोद। मैं और पागल हो गया। मैं समझ गया कि अब वो नहीं रुक पाएंगी। मालिश से उन्हें नींद बहुत आ रही थी। पता नहीं कब हम दोनों को नींद आ गई और हम सो गए। फिर रात में जब आँख खुली तो मैंने देखा कि भाभी कमरे में नहीं थी। बीच बीच में बेटी उठ जा रही थी। मैं अपने कमरे में इत्मीनान से सो गया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।